बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। थंबनेल से आपको वाज़ेह हो गया होगा कि हम इस वीडियो में क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। तो चलें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, उसकी उर्दू पहचान क्या होती है, उर्दू अलामत क्या होती है। हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी फ़िक्रा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। इसकी उर्दू अलामत होती है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ वगैरह आता है। जैसे कि मिसाल देखें, एहतशाम स्कूल जाता है। अब देखें इसके एंड पे क्या है, ता है। इसी तरीके से मूसलाधार बारिश होती है, इसके एंड पे क्या है उर्दू फ़िक्रे के आखिर में, ती है। इसी तरीके से ज़ईम और राफ़े क्रिकेट खेलते हैं। अब इसके एंड पे क्या है, ते हैं। मैं वक्त पर खाना खाता हूँ, इसके एंड पे क्या है, ता हूँ। बात की समझ आ गई। अब क्या होता है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ या ती हूँ आता है। अगर ये अलामत आ जाए किसी भी फ़िक्रे में तो उसका मतलब क्या होगा, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो चलें अब देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्मेशन क्या होती है। हम उस उर्दू फ़िक्रे को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, उसकी बनावट कैसे करते हैं। अब देखें फॉर्मेशन, अगर सब्जेक्ट प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो। अब हमने जो इससे प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने टेंस स्टार्ट करने से पहले टेंसेस में इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स और नाउन और प्रोनाउन का डिफरेंस वगैरह पढ़ लिया है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको वाज़ेह तौर पे बताया जाएगा कि सिंगुलर नाउन्स कौन से होते हैं और प्लूरल नाउन्स कौन से होते हैं। अब देखें, अगर सब्जेक्ट दो किस्म का होता है, या तो सिंगुलर होता है या फिर प्लूरल होता है। अब अगर प्लूरल नाउन होगा या प्रोनाउन होगा सब्जेक्ट के तौर पे, यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होगा, तो क्या फार्मूला होगा। आप सबसे पहले वो जो उर्दू फ़िक्रा होता है ना, उसके अंदर सबसे पहले आप क्या चीज़ उठाते हैं, सब्जेक्ट उठाते हैं। यानी कि सबसे पहले आप क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद आप क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। एंड देन आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट। अब देखें सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट होता है फाइल, यानी कि काम करने वाला। वर्ब क्या होता है, वर्ब वो फेल होता है जो काम किया जा रहा होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मफऊल होता है जिस पर काम किया जा रहा होता है। अब देखिए एग्जाम्पल इसकी है, हम उनका एहतराम करते हैं। अब ये आपके पास उर्दू फ़िक्रा है। अब इस उर्दू फ़िक्रे को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है। अब देखें इसमें सबसे पहले हमारे पास था ना, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। अब देखें सबसे पहले इस उर्दू फ़िक्रे में सब्जेक्ट क्या है, फाइल क्या है, एहतराम कौन कर रहा है, हम, यानी कि वी। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट की जगह पे हमने क्या पुट करना है, उसी उर्दू फ़िक्रे से उठा के हम, यानी कि वी। एंड देन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब इसमें वर्ब क्या हो रहा है, क्या काम किया जा रहा है, एहतराम करना। तो एहतराम करने की इंग्लिश क्या होती है, रिस्पेक्ट। वी रिस्पेक्ट। हमने दो चीज़ों को पुट कर दिया। अब नंबर थर्ड पे आप क्या पुट करेंगे, ऑब्जेक्ट पुट करेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, उनका एहतराम कर रहे हैं, तो उनका जिस पर काम किया जा रहा होता है उनका, तो देम आप एंड पे पुट करेंगे। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाया वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई रिस्पेक्ट, ऑब्जेक्ट लगाया देम, तो वी रिस्पेक्ट देम। आपने उर्दू फ़िक्रे में देखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, और उनको इसी तरतीब के साथ आपने वन बाय वन पुट कर देना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखें, वो हमारी मदद करते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, मदद कौन कर रहा है, वो। काफ़ी सारे लोग हैं तो दे हेल्प अस। हेल्प वर्ब क्या है, हेल्प, और किन की मदद करें, हमारी मदद करें। तो अब क्या पुट करेंगे यहाँ पे, अस, यानी कि थर्ड नंबर पे आप ऑब्जेक्ट अस पुट करेंगे। इसी तरीके से मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मैं, आई, सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई। उसके बाद अब देखें हमेशा, अच्छा एक और चीज़ आपको बताता चलो, कोई भी उर्दू फ़िक्रा होगा ना तो उसमें समटाइम्स एडवर्ब्स भी आ जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है, हमेशा, ऑलवेज। तो आप क्या करते हो कि आप उसको सब्जेक्ट के बाद भी पुट कर सकते हो और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस भी पुट कर सकते हो। सेंटेंस के आखिर में भी लिख सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट के बाद लिखा है आई ऑलवेज। अब उसके बाद आप वर्ब लगा दें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्पीक, एंड देन आप ऑब्जेक्ट लगा दें द ट्रूथ, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ।
आपने ये जो एडवर्ब है आप सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं, एंड पे भी लगा सकते हैं सेंटेंस के, बट आपने इनकी चेंजिंग नहीं करनी, इनकी तरतीब चेंज नहीं करनी, यानी कि आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इनकी तरतीब आपने चेंज नहीं करनी। ये ना हो कि आप वर्ब को पहले ले जाएं, सब्जेक्ट को बाद में ले आएं, या ऑब्जेक्ट को वर्ब से पहले ले जाएं, नहीं, वो गलत हो जाएगा। आपने इनकी तरतीब चेंज नहीं करनी, आप सिर्फ एडवर्ब को सब्जेक्ट के बाद या एट द एंड ऑफ द सेंटेंस लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसकी लास्ट एग्जांपल देखें, वो कहता है ज़ईम और एहतशाम रोज़ाना स्कूल जाते हैं। ज़ईम और एहतशाम दो लोग हैं। जब मैंने पिछली वीडियो में डिफरेंस बताया था ना सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन का और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का, तो उसमें बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने दी हैं। अब जब आप उस वीडियो को व्यू करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे है ज़ईम और एहतशाम, नॉर्मली हमें पता है कि दो लोग हैं तो प्लूरल ही होंगे, तो ज़ईम और एहतशाम, आपने सब्जेक्ट कौन है, ज़ईम और एहतशाम है, तो आपने पुट कर दिया सब्जेक्ट की जगह पे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, जाते हैं, ये वर्ब है, ये काम हो रहा है, जाते हैं। एंड देन कहाँ पे जाते हैं, टू स्कूल, स्कूल जाते हैं, ऑब्जेक्ट आपने लगा दिया। अब ये तीनों चीज़ें लगा दी। अब देखिए इसमें जो रोज़ाना था ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो ये हमने कहाँ पे लगाया, हमने एंड पे लगा दिया। डेली, ज़ईम एंड एहतशाम गो टू स्कूल डेली, ज़ईम और एहतशाम रोज़ाना स्कूल जाते हैं। ये तो एग्जांपल्स हो गई कि अगर आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल हो। अब इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं देखें, वी, दे, आई, ज़ईम एंड एहतशाम, ये सारे प्लूरल हैं। अब देखते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब हम कैसे फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्मेशन की तरतीब चेंज नहीं होगी, उसी तरीके से आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, दूसरे नंबर पे वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। चेंजिंग क्या होगी, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा चेंजिंग सिर्फ ये होगी कि आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा कर देना है। जब भी सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब आप फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, उर्दू फिक्रे को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, देन आप क्या करते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं। अब ये एस का इजाफा कब किया जाता है, ई एस का इजाफा कब किया जाता है, एस और ई एस का डिफरेंस क्या होता है, ये कब पुट किए जाते हैं, कहाँ पे पुट किए जाते हैं, ये मैं अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली जो प्लेलिस्ट है ना उसमें डिफरेंस या ट्रिक्स की आप प्लेलिस्ट जब आप ओपन करेंगे, वो वीडियोस व्यू करेंगे, तो उसमें मैंने एस और ई एस का वाज़ेह तौर पे बताया हुआ है कि एस का इजाफा कहाँ पे करते हैं और ई एस का इजाफा कहाँ पे करते हैं। तो चलिए इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। वो उनका एहतराम करता है, सिंगल बंदा है, ही एक बंदा है, ही रिस्पेक्ट्स देम। आप इसमें क्या करेंगे, देखें वर्ब के साथ रेड कलर में एस का इजाफा है तो आप एस इसमें लगाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है, अनवार हमें अंग्रेज़ी पढ़ाता है, अनवार टीच्स अस इंग्लिश। अब देखें इसमें एंड पे ई एस का इजाफा किया है। अब जब आप वो वीडियो व्यू करेंगे उसको तो आप मज़ीद मतलब डिटेल से जान लेंगे ना। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊँ, अगर किसी भी वर्ब के एंड पे सी एच, एस एच, एक्स, एस, डबल एस, ओ वगैरह आ जाएं तो आप क्या करते हैं, ई एस लगाते हैं। अगर इनके अलावा, इन लेटर्स के अलावा कोई चीज़ आ जाए, जैसे ऊपर टी आया है एट दी एंड, तो आप जस्ट एस का इजाफा करते हैं, ठीक है। तो अनवार टीच अस इंग्लिश, अनवार सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टीच, उसके साथ ई एस का इजाफा किया तो टीच। अब इसमें देखें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, एक है अस। अब बात यह है कि जब भी, अब जैसे मैंने अभी पिछली वीडियोस का जिक्र किया कि आपको पिछली वीडियोस में डिटेल मिल जाएगी, तो उसमें डिफरेंसेस वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने ये भी बताया हुआ है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इसमें जो अस है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो इंग्लिश है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे, क्योंकि इंग्लिश जो है वो डायरेक्ट वर्ब के साथ लिंक कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आप क्या करते हैं, अनवार टीच अस इंग्लिश, अगर आप इस तरीके से इसको रखते हो ऑब्जेक्ट को आगे पीछे, मतलब आप कर सकते हैं, नो मैटर। अगर आप अस पहले लगाना चाहते हैं तो आप इसके साथ टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब जैसे अभी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है अनवार टीच अस इंग्लिश, सिंपल लिख दिया। अगर आप ये लिखेंगे अनवार टीच इंग्लिश और अस को एंड पे लगाना चाहते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एंड पे लगाना चाहते हैं, तो आप उसके साथ टू का इस्तेमाल करेंगे कि अनवार टीच इंग्लिश टू अस। बात की समझ आ गई। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हसन हमेशा सच बोलता है, एक लड़का है हसन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, इसमें भी हमने एस का इजाफा किया। ज़ईम रोज़ाना स्कूल जाता है, ज़ईम गोज़ टू स्कूल
डेली। हमने फॉर्मेशन चेंज नहीं करनी, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS का इजाफा कर देना है। अब देखें गो, वर्ब के एंड पे ओ था तो हमने ES का इजाफा किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टेंस की समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता सकते हैं। सिंपल क्या करना है, आपने एक ही फॉर्मेशन रखनी है, चाहे प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो सब्जेक्ट, और या फिर सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो एज अ सब्जेक्ट। तो आपने फॉर्मेशन चेंज नहीं करनी, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। हाँ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS का इजाफा कर देना है। अब ये सारी एग्जाम्पल देख लें, आपके पास आपको वाज़ेह तौर पर इसकी समझ आ जाएगी। अगर ना आए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव बनाने की फॉर्मेशन करेंगे कि हम उसको नेगेटिव कैसे बना सकते हैं, उसको समझेंगे और इंशाल्लाह डिटेल के साथ समझेंगे। और इसी तरीके से हम एक टेंस को तकरीबन 3 या 4 वीडियोस में स्टेप वाइज लेकर चलेंगे कि उनको नेगेटिव कैसे बनाया जाए और उनको इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाए। तो हम 1 बाय 1 तमाम वीडियोस में इनका जिक्र करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे ये है कि अब जैसे हमने टेंस स्टार्ट किए हुए हैं तो हम लोग टेंस को डिटेल के साथ 1 बाय 1 पढ़ेंगे। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें हमने टेंसेस स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों का जिक्र किया था, जिसमें टेंसेस में इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स का जिक्र किया था कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, कहाँ पे क्या लगता है, वो सारी डिटेल मौजूद है। इसी तरीके से इंशाल्लाह हम लोग पूरी डिटेल से टेंसेस को पढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।